सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बहुत इम्पोर्टेंट वेबिनार में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब यहाँ अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। और आप लोगों की उत्सुकता देख के भी बहुत अच्छा लगा। एंड आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एज आप सबको पता है कि ग्रुप का नाम ही है ऑर्गन डिटॉक्स विद एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ओके। सो जो आपके हेल्थ को एनहेंस करने और टॉक्सिन्स को रिलीज करने में आपको बहुत मदद करेगा आपके बॉडी से नेचुरोपैथी इंग्रेडिएंट्स के थ्रू। और एक्यूप्रेशर की मदद से आप ये देखोगे कि ये जो हम क्लींजिंग करेंगे अपने बॉडी का डिटॉक्स करेंगे वो आपको कितना हेल्प करेंगे आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में। हम अपने लीवर किडनी एसिडिटी मैनेजमेंट और बहुत एंड फर्टिलिटी डिटॉक्स के बारे में बात करेंगे। एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक्यूप्रेशर टेक्निक से हम ये डिटॉक्स प्रोसेस को कैसे और बेटर वे में कर सकते हैं। आज का ये जो सेशन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे लॉ। वॉइस कहाँ से आ रही है? ये तो सबको म्यूट किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे हम क्लिनजिंग की मदद से अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि एक्यूप्रेशर उसमें हमें कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंसाइटफुल होगा और आप अपने डेली लाइफ में इस टेक्निक्स को बहुत ही आसान तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी सवाल हो तो मैंने जैसे अपनी इंट्रोडक्टरी अभी वीडियो में कहा था कि आप लोग अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि आप लोग उसमें अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सके। ये जो सेशन है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला 45 मिनट्स जो होगा वो डिटॉक्स के ऊपर होगा और सेकेंड हाफ का जो 45 मिनट्स है वो एक्यूप्रेशर के ऊपर होगा। आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। और मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है आज हमारे साथ जो हमारी जो स्पीकर है अनुराधा अग्रवाल जी, वो हमें डिटॉक्स के बारे में बताएंगी। मेरा नाम है खुशबू नहाटा, मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। सेकेंड सेशन मैं लूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि एक्यूप्रेशर के हेल्प से आप अपनी बॉडी को और बेटर वे में कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। नोट डाउन करते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किसी भी तरह का सवाल हो चैट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सारे ही सवालों का जवाब देने का। रेस्ट ग्रुप भी ओपन रहेगा ताकि आप अपने क्वेश्चंस जो है वो ग्रुप में भी सेंड कर सके और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दे सके। लास्ट में जो 15 मिनट रहेगा उसमें आप अपने हम सबको अनम्यूट करेंगे ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख सके। राइट। सो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं अनुराधा अग्रवाल जी को इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वो अपने लीवर ये ऑर्गन डिटॉक्स के बारे में हमें बता सके कि ये ऑर्गन डिटॉक्स क्या है, कैसे काम कर सकता है, कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में आसान तरीके से। मैं अनुराधा अग्रवाल जी को इनवाइट करना चाहूंगी वो आए और हमें डिटॉक्स के बारे में बताए। और हम आज का जो टॉपिक है लीवर, तो वो लीवर के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इसे डिटॉक्स कर सकते हैं। आई एम इनवाइटिंग अनुराधा अग्रवाल जी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सभी को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे डिटॉक्स की बात है। और सबसे पहली बात यह है कि हमें डिटॉक्स करना ही क्यों चाहिए। क्योंकि शरीर के पास अपना एक सिस्टम है जिससे हम हमारा शरीर खुद ही अपने आप को डिटॉक्स कर लेता है। फिर भी हमें डिटॉक्स की जरूरत पड़ रही है आज के समय में। अभी भी लॉट ऑफ नॉइज लोग लिख रहे लॉट्स हैं। ऑफ नॉइस। ओके। हम्म
देखिए, कुछ लोगों ने यहाँ पे वॉइस चैट ज्वाइन किया हुआ है, उस चैट में से प्लीज निकल जाइए। और वो चैट के कारण एक अजीब सा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उस चैट को कैंसिल कर दीजिए। हाँ, कुछ लोगों ने लिखा है कि अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए हमें डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सच। और पहले के समय में हमारे सिस्टम में ऐसा बहुत कुछ बनाया हुआ था, जिससे कि हम अपनी बॉडी को नेचुरली टाइम टाइम पर डिटॉक्स करते रहते थे। लेकिन आजकल हम इस भागम दौड़ की जिंदगी में वो लाइफ स्टाइल नहीं अपना पाते हैं। इसीलिए हमें टाइम टाइम पर एक डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। हर कोई अपने घर में अपने ढंग से कुछ ना कुछ डिटॉक्स की कोशिश करता रहता है। जैसे कुछ लोग सुबह उठ के नींबू का पानी पीते हैं, नींबू शहद का पानी पीते हैं, या फिर कुछ लोग बीच बीच में उपवास करते हैं, हफ्ते में एक दिन सिर्फ फल खा के रहते हैं, या कुछ नहीं खाते हैं, या जैसे एकादशी के दिन नहीं खाते हैं। ये सब डिटॉक्स के अच्छे तरीके हैं। अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन शायद पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया है, या हमारे खाने में इतना कुछ जा रहा है, जिसे हमें हमारे इन छोटे मोटे तरीकों से हम उसे डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं। और धीरे धीरे वो हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होता जाता है, और हम बीमार होने लगते हैं। हमारा लीवर स्लो डाउन हो जाता है, फैटी हो जाता है, और वो ठीक से काम नहीं करता। हमारा एनर्जी लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। हम अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ हमें लगता है कि हम नियम के हिसाब से कर रहे हैं, फिर भी हम बहुत लेथर्जी फील करते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं आती है। हमें कुछ कुछ अलग अलग ढंग की बीमारियां आती हैं, जिनका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, जिन्हें हम लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। तो फिर आज हम सबसे फर्स्ट ये बात करते हैं, पहले ये बात करते हैं कि बीमार होने के पीछे क्या क्या कारण है। आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि बीमार होने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर मैं उनको और अच्छी तरह क्लियर करूंगी। आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है, या पीछे से आवाज आ रही है? हेलो। नो वॉइस ना?
नॉर्मली करेंगे। चलिए। हेलो, आवाज आ रही है? लो वॉइस। यस अभी यस। अभी आवाज ठीक आ रही है? यस, ओके ओके ओके। अच्छा, आप सबने बहुत सारे कारण बताए कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सबने बिल्कुल सही कारण बताए। आ, लेकिन बीमार पड़ने का हमारे पास जो कारण है बीमार पड़ने के लिए, वो कोई एक कारण नहीं है। अगर हम अच्छी तरह से पूरी तरह से देखें तो हमारे पास 8 कारण हो सकते हैं जिनके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। मतलब 8 पिलर्स हैं गुड हेल्थ के लिए। उसमें से पहला रीजन, अभी इको हो रही है आप लोग के पास? ओके, नो, ओके ओके, थैंक्स। तो 8 कारण हैं कि आप बीमार कैसे कैसे पड़ सकते हैं। सबसे पहला कारण है आपका खान पान। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन क्या कोई अपना खान पान पूरा ठीक कर ले तो क्या उसे कोई बीमारी नहीं होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर दूसरा कारण है नींद। अगर आप अपने खान पान पर पूरा फोकस कर रहे हैं लेकिन नींद पर नहीं कर रहे, तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। तीसरा कारण है सनलाइट। अगर आप खान पान भी ले रहे हैं, सो भी रहे हैं, लेकिन अगर आप कभी भी सनलाइट नहीं लेते हैं तो भी आपके पास बीमारियां आएंगी। चौथा कारण है अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, जहां आपको स्ट्रेस लेने का कोई कारण नहीं है। आप टीवी पे सीरियल देख के भी स्ट्रेस ले लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के भी स्ट्रेस ले लेते हैं, सब चीज सारे इमोशंस अपने ऊपर ही लगा लेते हैं, तो भी बीमार पड़ने के लिए आपके पास बहुत सारे कारण बन जाएंगे। फिर एक कारण है आपका फिजिकल एक्सरसाइजेस। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब ही नहीं है कि खाली एक्सरसाइजेस करना है, जिम में जाके एक्सरसाइज करना है या रनिंग एंड वॉकिंग करना है, लेकिन खाली ये ही एक्सरसाइज नहीं होता है। अगर आप बहुत सारे घर के काम हैं वो करते हैं तो भी, अगर आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज हो जा रही है, फिजिकल वर्कआउट आपका हो जा रहा है उन कामों से, तो भी ठीक है, ओके, उसको भी फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल वर्कआउट ही माना जाएगा। और आपके लिए जो जरूरी है वो उसमें ही आएगा। फिर आपके बॉडी में कितने टॉक्सिन्स जा रहे हैं, आप क्या खाना खा रहे हैं और उसमें कितने टॉक्सिन्स जा रहे हैं। ओ, वॉइस नहीं जा रहा लोगों को? अभी आवाज नहीं आ रही है आप लोग की? हेलो? आवाज तो आ रही है। तो इसमें ऑन करके रखो, आवाज आ ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही रही है। है। डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, तो अगर, हाँ, टॉक्सिन्स अगर आपके शरीर में जा रहे हैं, जैसे कि आजकल के समय में हमारे खाने में बहुत कुछ ऐसा चला जाता है जो हम खाने के साथ नहीं लेना चाहते हैं लेकिन चला जाता है, क्योंकि हमारी जो खेती है वो बहुत सारे केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। और हम बहुत कुछ ऐसा खाते हैं जो से हमें फास्ट फूड बोलते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव जिसमें यूज किए जाते हैं। तो इन सब चीजों से भी हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियां आती हैं। फिर है पैरासाइट्स। अगर किसी भी कारण से हमारे शरीर में पैरासाइट्स चाह रहे हैं, चाहे वो खाने के माध्यम से हो, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। अब आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें आप अपने टाइम क्लॉक को कैसे यूज करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस टाइम पर सोते हो, कहाँ सोते हो, कितना सोते हो, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप देखोगे कि आपके पास करीब करीब 8 कारण हो सकते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा फोकस करो और आप एक रेगुलेट तरीके से अपनी जिंदगी जियो, तो आप बीमारियों से बहुत कुछ बच सकते हो।
लेकिन क्योंकि टॉक्सिन एक ऐसा विषय है जो जो हमारे हाथ में नहीं है, हम बिल्कुल प्योर फूड नहीं खा सकते, कहीं ना कहीं से बॉडी में टॉक्सिन्स जा ही रहे हैं, हमें ऑर्गेनिक खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑर्गेनिक खाना इतना महंगा है कि वो हमारे पहुंच के बाहर है। तो ठीक है, जो मिल रहा है हम उसी में खुशी खुशी खा के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और इसका एक बहुत ही आसान तरीका है डिटॉक्स। हम टाइम टाइम पर अपने ऑर्गेन्स का डिटॉक्स करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। हमारे बीमार होने में एक और मेन कारण हम मान सकते हैं हमारा पास्ट कर्मा। हमारा पास्ट कर्मा का भी हमारे बीमार होने में इफेक्ट होता है, लेकिन हम अभी इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ टॉक्सिन्स के कारण जो हम बीमार पड़ते हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं उसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे। ओके। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास कई सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास है तो वो है लीवर। आप सभी लोग जानते हैं कि लीवर हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम बहुत तरह की प्रॉब्लम में से गुजरते हैं। जैसे आजकल लोग एलर्जी की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को एलर्जी हो रही है और वो उनके पास एक लिस्ट रहती है कि ये चीजें वो नहीं खा सकते, इन इन चीजों से इन्हें परहेज करना है। आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि किसी को कोई एलर्जी है तो वो बताए कि उसे इस चीज से एलर्जी है। और सबसे जनरल एलर्जी आज के समय में क्या है? ग्लूटेन एलर्जी, लैक्टोज एलर्जी। सबसे बड़ी बात सोचिए, एक छोटे से बच्चे को लैक्टोज एलर्जी अगर हो जाए तो वो दूध नहीं पी सकता। कैसे बड़ा करे माँ उसे बिना दूध पिलाए? लेकिन ऐसा हो रहा है। चैट बॉक्स में बहुत लोगों ने लिखा है स्किन एलर्जी है, कफ, कोल्ड एंड कफ है, नोज में रिनेटिस एलर्जी है, लीचेन प्लेनस, नट्स ड्राई फ्रूट एलर्जी, स्किन एलर्जी, गैस्ट्रिक एलर्जी। सही में बहुत तरह की एलर्जी है। यहाँ तक कि आप लोग को सुनकर आश्चर्य होगा कि लोगों को प्लास्टिक की चेयर से भी एलर्जी होती है। डस्ट एलर्जी जिनको होती है वो बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंच जाती है कि उनको प्लास्टिक की चेयर से भी एलर्जी होने लगती है, वो प्लास्टिक की चेयर्स पे नहीं बैठ सकते। हाँ, अर्ली मॉर्निंग स्नीजिंग जो है वो भी एक टाइप की एलर्जी है, लेकिन वो लंग्स के कारण होती है, वो जनरली लीवर से नहीं रिलेटेड होती है। डस्ट एलर्जी लीवर से होती है। ओके। अब देखिए, हम सोच रहे हैं कि हमें जो एलर्जी है, अगर किसी को डस्ट एलर्जी है तो वो हमेशा यही सोचता है कि वो एलर्जी उसकी लंग्स के कारण है, वो अपना सारा फोकस लंग्स पे लगा रहा है। किसी को स्किन एलर्जी है तो वो सोच रहा है कि ये उसकी स्किन की प्रॉब्लम है। किसी की ग्लूटेन एलर्जी है तो वो सोच रहा है ये उसके इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, ये सारी की सारी एलर्जीज एक ही जगह से होती हैं और वो है लीवर। इसके लिए लीवर ही रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्यों, क्या किया हमने जिससे हम इतनी ज्यादा एलर्जी से सफर कर रहे हैं? इसका सिंपल सा कारण है कि जो लीवर है, लीवर की अलग अलग पार्ट, अलग अलग लोग अलग अलग चीज के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन किसी कारण से उसका वो पोर्शन, वो लॉब अगर ब्लॉक हो गया है तो उसको उस चीज से एलर्जी होने लग जाती है। अगर हम लीवर क्लींस करें
या हम लीवर डिटॉक्स करें, तो हम इन एलर्जी से अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ तक कि अस्थमा की भी जो प्रॉब्लम्स होती है वो कई काफी परसेंट तक हम लीवर डिटॉक्स के द्वारा बच सकते हैं। हाँ, अप्रैल एक सीजन चेंज के कारण हमें एलर्जी होती है। वो उसके रीजंस कुछ अलग होते हैं, उनका ट्रीटमेंट हम एक्यूप्रेशर में बताएंगे। लेकिन अभी हम जनरल एक जो एलर्जीज है वो हम लीवर डिटॉक्स के द्वारा उससे बच सकते हैं। और लीवर डिटॉक्स हमें क्यों करना चाहिए? एक तो बहुत ही सिंपल सा कारण है लीवर डिटॉक्स करने के लिए, एनर्जी लेवल। अगर आपका एनर्जी लेवल कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि 5 साल या 10 साल पहले आप ज्यादा काम कर सकते थे और अब नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी उम्र बढ़ गई इसीलिए आप काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि लीवर आपका या तो फैटी हो गया है या कंजेस्टेड हो गया है, जिसके कारण वो पूरी एनर्जी आपकी बॉडी को नहीं दे पा रहा है, उसके सारे केमिकल्स रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जा रहा है बॉडी का। यस, यहाँ कुछ लोगों ने लिखा है कि उनका एनर्जी लेवल बहुत लो है क्योंकि उनको फैटी लीवर सिरोसिस है। आप लोग को जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि इंडिया में, भारतवर्ष में, हमारे देश में फैटी लीवर एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है। हर किसी का फैटी लीवर है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, कोई मेडिसिन नहीं है आपके पास। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, लेकिन ऐसे सिंपली आप कुछ दवाइयाँ खा के अपने फैटी लीवर को ठीक कर लें, ये कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप लीवर डिटॉक्स कीजिए और अपने आप को फैटी लीवर से मुक्त कीजिए। फैटी लीवर आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक सूचनाएं देता है। फैटी लीवर डायबिटीज के लिए, डायबिटीज की प्राइमरी स्टेज है। बाद में आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड सब कुछ होने वाला है अगर आपने अपने फैटी लीवर को नहीं ठीक किया। इसलिए अपने फैटी लीवर को सीरियसली लीजिए और क्लींजिंग या डिटॉक्स के माध्यम से या फिर एक्यूप्रेशर के माध्यम से उसे यहीं पर ठीक कर लीजिए और आगे बढ़ने मत दीजिए। क्योंकि फैटी लीवर ही धीरे धीरे बढ़ के सिरोसिस, फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपने बहुत सिंपल तरीके से फैटी लीवर को ही ठीक कर लिया तो आपकी ये प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। 50 लगाओ। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमें डिटॉक्स कैसे करना है। हम्म, और पीपीटी दिख नहीं रही है। पीपीटी
आप सबको पीपीटी दिख रही है? प्लीज चैट बॉक्स में बताएं कि दिख रही है। हम्म, हम्म। हम कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से अपना लीवर डिटॉक्स कर सकते हैं। हम कैसे लीवर डिटॉक्स कर सकते हैं और क्यों हमें लीवर डिटॉक्स करना है, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। आप लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, कुछ लोगों ने हैंड राइज कर दिया है, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे। आ, 6:30 से 8 हमारा टाइमिंग था। 8 बजे के बाद 10 मिनट हम रखेंगे क्वेश्चंस लेने के लिए। तो प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोटबुक को रेडी रखिए, क्योंकि अब जो हम बताएंगे वो भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। पेज डाउन नहीं जा रहा है, पेज नीचे जा रहा है। ठीक है। ठीक है। हाँ। देखिए, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ डिटॉक्स के बारे में, ये मैंने खुद बहुत बार किया हुआ है, और जिनसे मैंने सीखा है उन्होंने भी बहुत बार किया था, और हमने बहुत लोगों को करवाया हुआ है। कहीं भी किसी को इससे कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं हुई। एक बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि आपका जब स्कूटर आपके स्कूटर में जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कोई स्पेशल इंजीनियर के पास उसे उसको लेके जाते हैं, या आप एक गली के मोहल्ले के मैकेनिक के पास लेके जाते हैं जो उसकी सफाई वफाई करके उसकी सर्विसिंग करके उसको ठीक कर देता है? नेचुरली आप उसके पास लेके जाते हैं। आपके घर में जो किचन में एक चिमनी है, क्या आप अपनी चिमनी को बीच बीच में क्लीन करते हैं, या क्लीन करते ही नहीं है? एक साथ जब वो बहुत खराब हो जाती है तो कोई इंजीनियर के पास ले जाते हैं, ऐसा नहीं करते ना, क्लीन करते हैं। तो जब सब चीजों की हम सर्विसिंग करवाते हैं समय समय पर, तो हम क्यों अपने ऑर्गन्स की सर्विसिंग क्यों नहीं करते, हम अपनी बॉडी की सर्विसिंग क्यों नहीं करते? अगर अ, आप ये सोचिए कि अगर कोई बहुत ही बड़े डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर, जिनके 2-2 महीने में अपॉइंटमेंट मिलते हैं, जिनकी फीस एक बार में 4,000 5,000 रुपए होती है, इस तरह के डॉक्टर्स किसी को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये व्यक्ति अब ठीक नहीं हो सकता, तो क्या सच में वो ठीक नहीं हो सकता? नहीं। ऐसा उनकी थेरेपी के हिसाब से वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस रहते हैं कि जहां वो ट्रीटमेंट करवा के वो ठीक हो भी सकता है। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपने आप को ठीक करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लींजिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हीलिंग। क्लींजिंग हमेशा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन हीलिंग, क्योंकि हमारी बॉडी में भी हीलिंग या पोषण के लिए जितने ऑर्गन बनाए हैं उससे ज्यादा क्लींजिंग के लिए बनाए गए हैं, सिस्टम डबल बनाए गए हैं। तो जब तक हम क्लींजिंग नहीं करें तो हम उस ऑर्गन की हीलिंग नहीं कर सकते। तो क्लींजिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हीलिंग। हमारे पास बहुत सारे डिटॉक्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ लीवर डिटॉक्स के ऊपर ही चर्चा करेंगे। हाँ, अब हम लीवर के ऊपर आए। लीवर हमारी केमिकल फैक्ट्री है। लीवर वाइल प्रोड्यूस करता है।
लीवर हमारे सारे खाने को प्रोसेस करता है, और ये हमारा जो डाइजेस्टेड फूड जब लीवर में जाता है तो उसमें से वो हार्मफुल केमिकल्स, ड्रग्स को अलग कर देता है। तो लीवर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और अगर लीवर फैटी हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारी बीमारियां हमें होती हैं। उन सब से बचने के लिए हमें बीच बीच में लीवर डिटॉक्स करना चाहिए। लीवर से बाइल सीक्रेट होता है जो कि गॉल ब्लैडर में सेव रहता है, और वो बाइल ही हमारे फैट के डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तरीका और है कि आपको कैसे पता चले कि आपका लीवर फैटी हो रहा है या आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं नॉर्मल घर का खाना खाता हूँ तो ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर का खाना खाता हूँ मैं बीमार पड़ जाता हूँ, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि उसके फैट डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है। और फैट डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब उसका लीवर गड़बड़ हो रहा है, वहां से बाइल ठीक से सीक्रेट नहीं हो रहा है, और वो गॉल ब्लैडर से ठीक से जरूरत पड़ने पर बाहर नहीं आ रहा है। तो आप अपने लीवर के ऊपर फोकस कीजिए और उसे हेल्दी बनाने के लिए प्रयास कीजिए। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हैं लीवर एंड गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स के: क्रैम्पिंग एंड गैस इन द स्टमक और इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल पेन विच कुड ट्रांसमिट टू राइट शोल्डर, इफ अ गॉल स्टोन रिमेन्स लॉज्ड इन द बाइल। देखिए कितनी बार आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के बीच में, और एक हद तक लीवर क्लींस या लीवर डिटॉक्स जो है वो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को गॉल ब्लैडर से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। लेकिन हर साइज का स्टोन गॉल ब्लैडर से लीवर क्लींस के द्वारा बाहर नहीं निकलता है। एक मैक्सिमम 12 mm तक का स्टोन निकल पाता है, लेकिन उससे बड़ा स्टोन लीवर क्लींस से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम गॉल स्टोन्स को छोटा कर सकते हैं, और लीवर क्लींस के माध्यम से फिर हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर के स्टोन आज के समय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने पर गॉल ब्लैडर रिमूव करने की ही आपको एडवाइस देते हैं, और बहुत हद तक वो एडवाइस प्रॉपर है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का स्टोन एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो स्टोन अंदर रह गया और आपके मुंह पे फंस गया, ऑब्स्टेकल हो गया, या सीवीडी पे फंस गया, तो आपको ऑब्स्टेकल जॉन्डिस हो जाएगी। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आप उसको ट्रीट करने का पूरा प्रयास करिए, उसको ऐसे ही फेंक कर मत रखिए। अगर आप नेचुरल तरीके से नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप सर्जरी भी करवा लीजिए, लेकिन उसे केयरलेसली फेंक कर मत रखिए, वो प्रॉपर आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम कर देगा। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे, लीवर क्लींस करेंगे, लीवर डिटॉक्स करेंगे, और साथ में अगर आप एक्यूप्रेशर करेंगे तो भी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ आप करिए जरूर, उसका इलाज जरूर करिए। आपको लीवर डिटॉक्स क्यों करना चाहिए? क्योंकि लीवर जो है, लीवर गेट्स क्लॉग्ड एंड कॉज एलर्जी। लीवर जो है वो क्लॉग्ड हो गया है, उसके कारण एलर्जी हो रही है। जो लोग डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनको भी इंसुलिन ठीक से जगह पे जा पाए उसके लिए लीवर क्लींस हेल्प करता है। अस्थमा पेशेंट्स को काफी रिलीफ मिलती है लीवर क्लींस के बाद। एक स्वस्थ व्यक्ति को साल में 2 बार लीवर क्लींस जरूर करने चाहिए। देखिए एक हेल्दी फीवर लीवर जो है फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है, फिर फैटी लीवर जो है फाइब्रोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट होता है, फिर सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। ये एक लीवर की पिक्चर है जिसमें बहुत सारी कैपिलरीज हैं। जनरली हम सोचते हैं जो स्टोन्स है वो सिर्फ गॉल ब्लैडर में होते हैं, नहीं।
ये जो लीवर का बाइल है ये ही जब जम के स्टोन के रूप में कन्वर्ट होता है, और वो लीवर की कैपिलरीज में भी होता है, जिसके कारण उसके फंक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। लीवर डिटॉक्स के बाद का और लीवर डिटॉक्स के पहले की पिक्चर दी हुई है। लीवर डिटॉक्स के कारण जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें जो ब्लॉकेज होते हैं वो भी खुल जाते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी आफ्टर लीवर क्लींस आप देखिए, और कोरोनरी आर्टरी बिफोर द क्लींस देखिए। ये लीवर क्लींस का हमारा सामान है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और इप्सम सॉल्ट। इसमें दो बातों का ख्याल रखिएगा। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो हमेशा किसी इटालियन ब्रांड का ही यूज कीजिएगा, और जो इप्सम सॉल्ट है वो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप इटालियन ब्रांड का ही यूज कीजिएगा। इंडियन इंडिया में जो रिपैक वाला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसको मत यूज कीजिएगा, और हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ही ऑलिव ऑयल लीजिएगा। कोई भी, बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करके बोलते हैं कि ये ऑलिव ऑयल ले ले, वो ऑलिव ऑयल ले ले। नहीं, हर ऑलिव ऑयल इसमें नहीं चलेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही चलेगा। ये आपका शेड्यूल दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2 बजे इसमें सबसे पहली बात है, सुबह ब्रेकफास्ट आपको फ्रूट्स का करना है। फिर लंच 2 बजे तक कर लेना है। उस लंच को आप ऑयल फ्री फूड खाएं। दाल चावल सब्जी रोटी आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का फैट ना होना नहीं होना चाहिए, मसाले भी नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए, सिर्फ हल्दी नमक की सब्जी होनी चाहिए। 6 बजे आपको इप्सम सॉल्ट की फर्स्ट डोज लेनी है। 8 बजे सेकेंड डोज लेनी है। 10 बजे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की डोज लेनी है, जैसा कि इसमें चार्ट में बताया हुआ है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे इप्सम सॉल्ट की डोज लेनी है। 8 बजे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की लेनी है। फिर 10 बजे आपको इप्सम सॉल्ट की लेनी है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि सबका लेना हो गया स्क्रीनशॉट, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगी। ओके। ओके, सबने चैट बॉक्स में डाला है कि सबने ले लिया है इसे। इसमें एक चीज का खास ख्याल रखना है कि लीवर क्लींस जब आप करना शुरू करें तो 1 हफ्ते पहले से उसकी तैयारी करें। 1 हफ्ते पहले से आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट डाइट पर आ जाएं। हाँ, मैं अभी बताऊंगी कि सॉल्ट की मात्रा कितनी लेनी है। अभी मैं आगे आ रही हूँ। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना है, 1 हफ्ते पहले से इस लीवर क्लींस की तैयारी करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको फ्रूट डाइट पे रहना है। अगर किसी को गॉलब्लैडर स्टोन है तो उसके लिए पहले से करीब रोज 1 लीटर के करीब एप्पल जूस पीना है। पैक्ड जूस नहीं पीना है। आप अपने घर में निकाल कर फ्रेश जूस पिए। इसमें जनरली एक सवाल लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि हम अगर एप्पल खा लें जूस ना पिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो खाना पड़ेगा आपको एप्पल। हम जूस इसलिए सजेस्ट करते हैं कि वो पॉसिबल हो पाता है।
नहीं, यहाँ पे जो लोग मेल में वो डाल रहे हैं उन सबके सवालों का जवाब मैं दूंगी, लेकिन अभी मैं जरा क्लियर कर दूं कि कैसे करना है लीवर क्लेंस। हाँ, एप्पल जूस पीना है जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, जिनको अपने गॉल ब्लैडर की जूस स्टोन्स को निकालना है, उन्हें लीवर क्लींस करने के एक हफ्ते पहले से एप्पल जूस पीना है, क्योंकि एप्पल जूस में मैलिक एसिड होता है जो स्टोन्स को सॉफ्ट कर देता है और स्टोन्स को एलिमिनेशन में हेल्प करता है। अगर कोई रेगुलरली अल्कोहल पीता है लेकिन वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में पीता है, तो लीवर क्लींस उसकी काफी हेल्प करता है। लीवर क्लींस के द्वारा वो अपने लीवर को हेल्दी बना सकता है, लेकिन उसका अल्कोहल क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। अगर वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अल्कोहल पीता है तो कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता। यूरिन प्रोटीन का लीवर क्लीन से कोई खास, लीवर क्लीन से फायदा उसको भी होता है अगर किसी के यूरिन प्रोटीन निकलता है तो, लेकिन उसको किडनी क्लींस भी साथ में करना पड़ेगा। पाइल्स में लीवर क्लींस नहीं करिएगा। पाइल्स अगर किसी को है, अगर उसने लीवर क्लींस किया तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी, क्योंकि लीवर क्लींस में जो हम इप्सम सॉल्ट लेते हैं वो कहीं ना कहीं एनस में थोड़ी सी जलन करता है। इसलिए पहले हम पाइल्स को ट्रीट करेंगे, फिर लीवर क्लींस करेंगे। आईबीएस, आईबीएस एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छी तरह ठीक होता है। तो उसके लिए हम पहले एक्यूप्रेशर की हेल्प लेकर आईबीएस को ठीक करेंगे, एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी की हेल्प लेकर फिर हम लीवर क्लींस करेंगे। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए लीवर क्लींस बहुत हेल्पफुल है, आप आराम से करिए। चना एंड बेसन एलर्जी के लिए लीवर क्लींस करिए। हिल पेन इज रिलेटेड विथ लीवर, अगर आपको लगता है कि आपका हिल पेन लीवर से रिलेटेड है तो लीवर क्लींस हेल्प करेगा, नहीं तो एक्यूप्रेशर में बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस पर डे 1 लीटर। एग एलर्जी में लीवर क्लींस हेल्प करेगा। कॉन्स्टिपेशन में जरूरी नहीं है कि लीवर क्लींस हेल्प करे, वो नेचर ऑफ कॉन्स्टिपेशन डिपेंड करता है। पीनट एनर्जी में लीवर क्लींस हेल्प करेगा आपकी। एप्पल जूस आपको करीब एक हफ्ते लेना है, फिर आपको लीवर क्लींस करना है। लीवर क्लींस का प्रोसेस 18 घंटे का होता है। फर्स्ट, अगर आप सोचिए कि आपने शनि और रविवार को फिक्स किया, डिसाइड किया कि आप वीकेंड में लीवर क्लींस करेंगे, तो शनिवार के दिन सुबह के समय ब्रेकफास्ट में आपने फ्रूट्स खाए, लंच में आपने बहुत ही हल्का सा खाना खाया, और शाम को 6 बजे से आपने प्रोसेस स्टार्ट किया। 6 बजे आपने इप्सम सॉल्ट, 8 बजे इप्सम सॉल्ट, 10 बजे ऑलिव ऑयल का डोज लिया। फिर दूसरे दिन सुबह 6 बजे इप्सम सॉल्ट, 8 बजे ऑलिव ऑयल और 10 बजे इप्सम सॉल्ट का डोज लिया। 10 बजे आपका लीवर क्लेंस खत्म हो गया। 11 बजे आप आराम से फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। अगर आपके इस इन सारे प्रोसेस के बीच में आपको बहुत सारे लूज मोशंस लगेंगे, लेकिन आप उस लूज मोशंस लगे हुए रहते हुए भी आप अपना खाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इतना कुछ निकला है तो आपकी बॉडी से जरूरी मिनरल्स भी निकले हैं और आपको खाने की अब जरूरत है। तो आप 11 बजे से फ्रूट्स वगैरह खाइए, क्योंकि आपने इतनी देर तक फास्ट किया हुआ था तो फ्रूट से ही आपको फास्ट तोड़ना चाहिए। फिर 1 बजे के करीब आप नॉर्मल लंच कर सकते हैं। नॉर्मल लंच में आप खिचड़ी या सब्जी रोटी बिना घी तेल मसाले की खा सकते हैं। फिर शाम को आप ऐसे ही हल्का फूड खाएंगे। दूसरे दिन मंडे को आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत लाइट, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। लीवर क्लीन से बीपी भी काफी हद तक ठीक होता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये गाइडेंस के बिना सेफ है। ऐसा, लीवर क्लींस एक्चुअली अनसेफ नहीं है। किसी बीमार आदमी को अगर हम करवाते हैं तो हमें थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उसके लिए
हमें चाहिए कि फिस्चुला में लीवर क्लेंस नहीं करिए अभी आप। थायराइड में लीवर क्लेंस हेल्प करता है। हाँ, अब बात यह है कि लीवर क्लींस जब शुरू में आप करें तो 15-15 दिन के गैप में लीवर क्लींस करना है। 5-6 लीवर क्लींस आपको कर लेना है। 5-6 लीवर क्लींस के बाद आप देखेंगे कि आपको स्टूल में कोलेस्ट्रॉल नहीं निकल रहा है। जनरली लीवर क्लींस के दौरान लूज मोशंस लगते हैं, और उस लूज मोशंस में आपको ग्रीन कलर के कोलेस्ट्रॉल दिखाई देता है। लेकिन अगर आप 6 लीवर क्लींस आपने कर लिया, 7वें लीवर क्लींस में कोलेस्ट्रॉल नहीं निकल रहा है, तो फिर आपको लीवर क्लींस अपने स्टॉप कर देना है, और 6 महीने के बाद ही करना है। जिनको डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज हैं, फर्स्ट लीवर क्लींस से हो सकता है बहुत ज्यादा फर्क ना मालूम पड़े, 5 to 10% ही पड़े, लेकिन 3-4 लीवर क्लींस के बाद अच्छा खासा फर्क मालूम पड़ जाएगा। अगर आप अपने घर के पेरेंट्स को लीवर क्लींस करवाना चाहते हैं तो आप पहले खुद करें। जो यंग लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, वो खुद लीवर क्लींस करें। फिर वो अपने सुपरविजन में अपने घर के बुजुर्ग या बीमार लोगों को करवाएं। यस, लिम्फेटिक सिस्टम अगर क्लॉग्ड है तो भी आप लीवर क्लींस कर सकते हैं। एक बार क्वारी सिस्टम के लिए खोल दो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी तो और कुछ लीवर क्लीन से रिलेटेड कुछ बताना नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने हैं तो आप चैट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको जवाब देती जाती हूँ। हाँ, क्वारी सेशन लास्ट में होगा। हाँ, डायबिटिक पेशेंट लीवर क्लींस कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर लीवर क्लींस कर सकते हैं। जिनका प्रेशर लो है उनके लिए लीवर क्लींस थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको थोड़ा गाइडेंस के अंडर में करना चाहिए। हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इसके बाद के जो सेशन है उसमें बताए जाएंगे। हमने, वो ये वीडियो ऑफ हो गया था ना। हाँ, हमने लीवर क्लींस के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बता दिया, लेकिन लीवर क्लींस कोई इतना आसान नहीं है कि आप 1 घंटे में पूरा समझ जाएंगे। तो ग्रुप में हम और डिटेल्स आपको बताते रहेंगे। आप अपने क्वेश्चंस भी ग्रुप में डालते रहिएगा, और हम अपने जो आपको एडवाइस देने का जो क्रम है वो हम ग्रुप में कंटिन्यू रखेंगे। जो क्वांटिटी है उसका चार्ट हम ग्रुप में डाल देंगे। यस, 54 के लोग लीवर क्लींस कर सकते हैं। 80 साल के लोग भी लीवर क्लींस कर सकते हैं। जिनको डायलिसिस चल रहा है वो भी लीवर क्लींस कर सकते हैं। जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जिनको इजेक्शन फ्रैक्शन रेट कम हो गया है, वो भी लीवर क्लींस कर सकते हैं। फिस्टुला वाले लीवर क्लींस नहीं करें। पाइल्स वाले लोग लीवर क्लेंस ना करें। ब्रांड ऑफ इप्सम सॉल्ट कुछ लोग पूछ रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये इप्सम सॉल्ट है जिसको एक्चुअली मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है। तो आप लोग केमिस्ट की शॉप में बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, तभी आपको इप्सम सॉल्ट मिलेगा। हाँ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी फायदा होगा लीवर क्लेंस से। कोलेस्ट्रॉल, जब आप स्टूल करने जाएंगे तो ग्रीन कलर का काई काई जैसा निकलेगा, जो जैसा कि आपने कभी अपने स्टूल में कभी नहीं देखा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोलेस्ट्रॉल ही निकल रहा है।
ओबेसिटी में आप लिवर क्लींस कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, जिससे आपका वेट काफी अच्छा रिड्यूस हो जाएगा। पेंक्रेटाइटिस में लिवर क्लींस आप अभी ना करें। पेंक्रेटाइटिस के पेशेंट पहले एक्यूप्रेशर करवाएं, फिर लिवर क्लींस करें। यस, ब्लॉटिंग एंड गैस के केस में लिवर क्लींस बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि लीवर जब एक्टिव हो जाता है तो गैस वगैरह नहीं होती है। जिनका गॉल ब्लैडर निकल चुका है वो भी लीवर क्लींस कर सकते हैं। आईबीएस में एक्यूप्रेशर बहुत हेल्प करता है। पहले आप कुछ दिन एक्यूप्रेशर कर लें, फिर लिवर क्लींस करें। सीलिएक डिजीज में मैं आपको ग्रुप में बताऊंगी बाद में, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रोस्टेट में लिवर क्लींस कर सकते हैं आप। लिवर क्लींस और किडनी क्लींस से प्रोस्टेट थोड़ा रिड्यूस भी हो जाता है। पीसीओएस में लिवर क्लींस बहुत हेल्प करता है। इसके बाद हम एक फर्टिलिटी क्लींस बताएंगे। वो पीसी लिवर क्लींस करके आप पीसीओएस का क्लींस करेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। थायराइड में लिवर क्लींस आप कर सकते हैं। लिवर क्लींस के बाद कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप अगर लगाते रहेंगे तो आपका थायराइड काफी ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। लिवर क्लींस के बारे में जो मुझे बताना था मैंने आप सबको बता दिया। लास्ट के क्वेरी सेशन में हम और बात करेंगे। अब आपका दूसरा सेशन है जो एक्यूप्रेशर के ऊपर होगा, और खुशबू जी उसे लेंगे। नमस्ते। थैंक यू इतने ध्यान से सारी बातें सुनने के लिए। तो एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी?
ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने मैडम का बहुत इम्पोर्टेंट इन जो नॉलेज है उसको गेन किया ऑन लीवर क्लिनजिंग। तो अब हम बात करेंगे कि हमने बहुत अच्छे से देखा कि हम अपने लीवर को कैसे क्लींस कर सकते हैं, लीवर का हमारे बॉडी में कितना इम्पोर्टेंस है, और उसको हम कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, वो मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया। अब जो सेकेंड सेशन है डेट इज बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर। बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो मेरे पुराने ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन लोगों को बहुत कुछ पता भी है कि एक्यूप्रेशर हम कैसे, एक्यूप्रेशर से हम कैसे आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो हम कर सकते हैं, बट कितनी आसानी से घर बैठे बैठे हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, प्रेशर के माध्यम से या कलर के माध्यम से, उसको हम और अच्छे तरीका से देखेंगे। और आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में, कि लीवर को हम एक्यूप्रेशर से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बट आज जो क्वेश्चंस होंगे और होंगे, अगर आप लोग चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस देते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लीवर, क्योंकि हम लीवर के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगी जिससे मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन दूंगी कि लीवर एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है, और हम अपना लीवर का कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिफोर डिटॉक्स एंड आफ्टर डिटॉक्स एंड ड्यूरिंग डिटॉक्स ऑल्सो। ठीक है। मैं फिर से स्लाइड शेयर करना चाहूंगी, और कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा आप सबसे पहला ये सवाल है कि मेरी वॉइस क्या क्लियर है? सबसे पहला सवाल, एम आई ऑडिबल? यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे किन लोगों ने एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कभी भी किसी भी वक्त करवाया है, या एक्यूप्रेशर के बारे में नॉलेज है? आप लोग चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। ओके, 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 यस, यस, यस। बहुत सारे लोगों ने करवाया है एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, एंड आप लोगों ने उसका रिजल्ट्स भी देखा होगा। ठीक है। हम थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं कि एक्यूप्रेशर किस तरह से हमारे बॉडी में काम करता है, एंड इफेक्ट रिजल्ट्स भी है। वाओ। ठीक है। उसके रिजल्ट्स भी बहुत इफेक्टिव है, ये आप सबको पता है। ओ वाओ, आपने कोर्स किया, ओके, ग्रेट, थैंक यू। ओके, ओके। हम देखेंगे कि एक्यूप्रेशर क्या है और ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है। ठीक। सबसे पहला चीज है एक्यूप्रेशर क्या है। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से बना है, दैट इज एक्यू प्लस प्रेशर। जहां पे एक्यू का मतलब होता है निडल लाइक, निडल लाइक पॉइंट। एक एक्यू पॉइंट है हमारे बॉडी में जो स्विच की तरह काम करता है, जिसमें जब भी हम प्रेशर देते हैं या कोई मैग्नेट यूज कर रहे हैं या कलर यूज कर रहे हैं या किसी भी तरह का सीड यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी में एक स्टिमुलेशन क्रिएट करता है, और इसे हम कहते हैं एक्यू पॉइंट। और प्रेशर का मतलब होता है टू अप्लाई फोर्स। जब हम प्रेशर दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं टू अप्लाई फोर्स। तो एक्यूप्रेशर दो शब्दों से बना है, एक्यू प्लस प्रेशर। किस कंसेप्ट में ये वर्क करता है? ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें जीवित रखता है, जो एनर्जी हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है, जिसके माध्यम से एक लिविंग और डेड का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड अ डेड पर्सन? आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि एक लिविंग और एक डेड पर्सन में क्या फर्क है। ऐसी क्या चीज है जो उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है? प्राणा, यस। एनर्जी, यस, ब्रेथ, एनर्जी, सांस। इसी एनर्जी को हम कई नाम से जानते हैं, कि ये एनर्जी जो है ये हमारे बॉडी में फ्लो करती है और एक डेड पर्सन में नहीं फ्लो करती है। जब हम एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ दबाव मात्र से प्रेशर नहीं, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे,
कई लोगों को ये एक्यूप्रेशर के बारे में ये मिथ भी होगा कि इसका मतलब सिर्फ प्रेशर है, हमने कोई पॉइंट में प्रेशर दिया और हमारे बॉडी में कोई पेन है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है उसको हम ट्रीट कर दे रहे हैं। हम जब उस पॉइंट को दबा दबा रहे हैं या उसमें किसी भी तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम उस एनर्जी चैनल में ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिससे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे हमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी इसकी बात यह है कि इसमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, हमें कोई हम इट्स अ नॉन इन्वेसिव थेरेपी, जो कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में फर्क करता है। एक्यूपंक्चर में हम निडल्स का यूज करते हैं, बट एक्यूप्रेशर में हमें ना निडल्स की जरूरत है ना मेडिसिन की जरूरत है, हम किसी भी तरह की दवाई नहीं ले रहे। दैट इज क्योर इल विदाउट पिल। एनर्जी वर्क्स एज ए मेडिसिन इन एक्यूप्रेशर। और हमारी इस थेरेपी में मेडिसिन क्या है? हमारी खुद की एनर्जी। हम अपनी खुद की एनर्जी से अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप अपना खुद का भी कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों का भी कर सकते हैं। तो खुद का ट्रीटमेंट पहले करें फिर दूसरों का करें, तो अपने ऊपर इसे आजमाएं पहले। क्लास में बैठे बैठे भी कई लोगों को मैं देख रही हूँ, कई लोग अपना जिमी यूज कर रहे हैं या रोलर यूज कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। ओके, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला बेनिफिट है कि ये सेल्फ हेल्प टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट है। इवन अभी भी मैं बताऊं कि आपको ट्रीटमेंट करना है, प्रेशर देके या रोलर यूज करके आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इस ट्रीटमेंट का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये पेनलेस थेरेपी है। नो पेन, यहाँ पे किसी भी तरह का पेन नहीं है। क्योंकि पेन में अब पेन की जब हम बात करते हैं कि अगर आपके मन में ये सवाल होता है कि प्रेशर देने से पेन भी होता होगा, कितना जोर से हम प्रेशर देते हैं, बट हमारे थेरेपी में हम हमेशा ये बोलते हैं कि अप्लाई जेंटल प्रेशर, इतना ही प्रेशर जितना कि हम या पेशेंट बर्दाश्त कर सके। दूसरा है इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि ट्रीटमेंट अगर हम प्रेशर से दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या इन केस अगर हम मैग्नेट्स यूज करते हैं या कलर यूज करते हैं और कहीं ना कहीं एनर्जी में इम्बैलेंस हो रहा है या आपको लग रहा है कि नोजिया है या वॉमिटिंग हो रहा है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में, बाई चांस अगर लगता है, उस केस में आप उस पॉइंट्स को हटा सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मेडिसिन लेने के बाद तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, बट इस ट्रीटमेंट में इट्स ए नॉन इन्वेसिव थेरेपी। आप ट्रीटमेंट अगर लग रहा है कि ट्रीटमेंट करने के बाद किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसे हटा सकते हो। सबसे बड़ी बेनिफिट ये, इट्स ए नॉन इन्वेसिव थेरेपी। थर्ड पॉइंट इज दैट ट्रीट योर सेल्फ, योर फैमिली एंड सोसाइटी। अब खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फैमिली में कर सकते हैं, सोसाइटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न ऑल्सो। इवन यू कैन लर्न इट। अगर आपको और बेटर वे में अगर इसको अपने आप में अप्लाई करना है तो आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइंस है। हम सोचते हैं कि कुछ कुछ चीजें सीख के हम बहुत सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये भी एक मिथ है। अगर आपको एक प्रॉपर वे में इस थेरेपी को सीखना है तो आप एक यू कैन लर्न द थेरेपी इन दैट केस। हम लोग एक्यूप्रेशर जन्म से ही कर रहे हैं। जब बच्चा जन्मता है तो उसे उसे हम मसाज करते हैं, तेल का मसाज, एंड एवरीवन नोज इट कि हम मसाज कर रहे हैं बच्चों का। बच्चे के सर पे काला टीका लगा रहे हैं, यहाँ आज्ञा चक्र जो दोनों आईब्रो के बीच में है, यहाँ काला टीका लगाते हैं। दैट ये सारे हमारे मर्मा के पॉइंट्स हैं और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है। और ये 5,000 साल पुरानी विद्या है। तो ये जब से सृष्टि चालू हुआ तभी से ये थेरेपी स्टार्ट हो गई है। तो मसाज फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों का मसाज करके उनके बॉडी में फुल स्टिमुलेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। अप्लाइंग काला टीका, अगेन हम बच्चे के ऊपर काला टीका लगा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब सॉरी, हमारे बॉडी में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप चाहे तो। हमारे बॉडी में कहीं पे भी दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? मेडिसिन? नहीं। ऐसे थोड़ी ना कि दर्द हुआ और मेडिसिन ले लिए, कुछ तो करते हैं अपने ऊपर, मसाज करने लग जाते हैं। अगर यहाँ पे बैठे बैठे सर में दर्द हो तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ सर के ऊपर चला जाएगा, या हाथ में दर्द हो तो ऑटोमेटिक हाथ में यहाँ पे हम हाथ पकड़ने लग जाएंगे, या पैरों में दर्द हो तो मैं पैर को
ऐसे टीपने लग जाओगे। तो ये सारे कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिक हम यहाँ पे सबकॉन्शियसली प्रेशर दे रहे हैं अपने यहाँ। जहां भी दर्द हो रहा है वहां, या बच्चा अगर गिर जा रहा है उसको लग जाता है, तो क्या करते हैं, उस सबसे पहले उस जगह को हम दबाने लग जाते हैं। तो एक्यूप्रेशर तो हम हर समय कर रहे हैं, एनी टाइम वी आर डूइंग एक्यूप्रेशर। सो ये कहीं पे भी पेन हो, इसका कंसेप्ट ये है कि कहीं भी पेन हो तो हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। स्लाइड इज नॉट विजिबल, तो स्लाइड तो मैंने क्लोज किया है। हम उस जगह को मसाज करते हैं एंड जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां पे। आई होप द स्लाइड इज विजिबल नाउ। ठीक है। अगर वो हेडेक हो, लेग पेन हो, बैक पेन हो, हर तरह से हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं। इवन अप्लाइंग बिंदी, जो हम बिंदी लगा रहे हैं या ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, चूड़ी, कंगन, पायल, गले में हार, ये हर तरह के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसको हम ऑर्नामेंट्स के माध्यम से स्टिमुलेट करते हैं। इयररिंग्स पहनना, कान छिदाना, दीज आर ऑल एक्यूप्रेशर पॉइंट। जब हम इयररिंग पहन रहे हैं, कान छिदा रहे हैं, यहाँ पे हमारे ईयर लोब का पॉइंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू स्टिमुलेट योर ब्रेन। इवन क्लैपिंग इज अ टाइप ऑफ एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करके हम जब आगे देखेंगे कि हम अपने पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट अपने हाथों में कर सकते हैं, तो क्लैपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये साइंटिफिक, ये जो बेसिस हम बता रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं है कि मैंने कुछ भी बताया, इसका एक पूरा साइंटिफिक लॉजिक है। दिस इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ एक्यूप्रेशर, कि हम अपने पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट अपने हाथों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से इस पिक्चर में दिखाया है कैसे हम जो नेचर में 5 एलिमेंट्स है उसको हम कैसे बॉडी में प्लॉट कर सकते हैं, और हमारी जो बॉडी के जो 5 एक्सटेंशंस है उसको हम कैसे अपने हाथों से, हाथों में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया, दिस फेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू आवर थंब। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि हमारे पास समय कम है, हम लीवर के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया आपके पास होना चाहिए हम कैसे क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जब हम इस बॉडी को देख रहे हैं, ये ह्यूमन बॉडी और ये है हमारा हैंड, तो हमारी बॉडी में जैसे 5 एक्सटेंशंस है, उसी प्रकार से बेसिक हमारे मेजर 5 एक्सटेंशन, हमारा फेस, हमारा दोनों हाथ और हमारे दोनों पैर, उसी प्रकार से हमारे हाथ में भी मेजर 5 एक्सटेंशंस है बाय मोड ऑफ अवर फिंगर। 5 फिंगर्स है। तो दिस थंब कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर हेड, दिस टू फिंगर्स, हमारा रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर कॉरेस्पॉन्ड टू योर लेग, एंड इंडेक्स फिंगर एंड स्मॉल फिंगर कॉरेस्पॉन्ड टू योर हैंड्स। और ये जो है ये हमारा बॉडी है, ट्रंक, जहां पे हमारे सारे ऑर्गन्स प्लॉटेड है। राइट। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो कि ये पूरा ह्यूमन बॉडी को हम पूरे हाथों में या पैर में, और ये सारे पॉइंट्स पैर पे भी एप्लीकेबल है। अभी जिस पॉइंट पे हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं वो है लीवर। अब आप देख रहे हो कि कैसे हम अपने पैरों का ट्रीटमेंट अपने मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर में कर सक रहे हैं, हाथों का ट्रीटमेंट अपने इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर में कर सक रहे हैं, फेस का ट्रीटमेंट, फेस या नेक का ट्रीटमेंट हम थंब में कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से सारे ऑर्गन्स जो है वो हमारे हथेली में स्थित है। फ्रंट बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो फ्रंट साइड में है, बैक साइड में जो ऑर्गन्स है वो बैक साइड में है। इन बातों का हम चारों क्लासेस में, हमारे जो 4 क्लासेस है, कि चारों क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत कि आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं या बहुत फास्ट जा रहे हैं। हमारे पास 4 दिन है और 4 दिन में हम बहुत कुछ समझने वाले हैं। राइट। सो आप देख रहे हो ये सारे जो ऑर्गन्स है, तो मैं एक शॉर्ट वे में बताती हूँ। जैसे ये हमारे लंग्स है, ब्राउन कलर में जो दिया है, ये बीच में हार्ट है, और ये जो ग्रीन कलर है दिस इज अवर लीवर। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ में ये लीवर कहाँ प्लॉटेड है। अब जैसे मैम ने बताया कि लीवर डिटॉक्स हम कैसे ऑलिव ऑयल और एप्सम सॉल्ट के माध्यम से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीका से उन्होंने समझाया कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट है और उसे हम कैसे डिटॉक्स कर पाते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से। अब आप सोचिए इसके साथ अगर हम एक्यूप्रेशर को भी ऐड कर देते हैं, कि अगर आप क्लिंजिंग करने से पहले अगर लीवर को ट्रीटमेंट देते हैं एनर्जेटिकली, क्योंकि वो तो फिजिकल वे में ट्रीटमेंट है, अगर आप एनर्जेटिकली उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये जो डिटॉक्स का जो प्रोसेस है ये कितना अच्छी तरीके से होगा आपका। ओके। और कितना बढ़िया से आपका बॉडी डिटॉक्स होगा। और हमने बहुत सारे पेशेंट्स को डिटॉक्स करवाया है
विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर थेरापी। और ये डिटॉक्स बहुत ही अच्छी तरीका से होता है। अब सवाल ये आता है कि हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सबके मन में ये सवाल होगा कि हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे लीवर में। तो सबसे पहला एक चीज है, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पे हमारा लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये मैं पिक्चर आप सबसे शेयर करूंगी, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा इसको फाइंड आउट करने में। तो अभी आप खाली मेरे हाथों की तरफ देखिए, जैसे हमने इस पिक्चर में देखा, तो दिस एरिया कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर लीवर। तो जैसे हमने देखा कि ट्रीटमेंट करने का तो बहुत सारा तरीका है एक्यूप्रेशर में, तो सबसे पहला चीज है हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर। तो हम प्रेशर देके चेक करेंगे। तो आप लोग सब भी मेरे साथ साथ इस पर्टिकुलर इस एरिया को प्रेस करिए अपने फिंगर से, इंडेक्स फिंगर और रिंग इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर के माध्यम से यहाँ पे हल्का हल्का प्रेस करिए, थंब से भी आप कर सकते हो। तो इसको प्रेस करके देखिए यहाँ पे किसी को पेन आ रहा है क्या। दिस इज ए एरिया फॉर योर लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे क्या पेन आ रहा है क्या। और आप लोग, और या दूसरी तरह से पूछूं तो क्या ये एरिया सेंसिटिव है क्या आपका। और यहाँ प्रेशर देने के बाद आपको क्या फील हो रहा है। या बोथ हैंड्स, आप दोनों हाथों से, अगर आपके पास इस तरह का प्रोब है, वुडन प्रोब, तो आप इससे, ये जिमी बोलते हैं, इससे भी आप प्रेशर देके देख सकते हैं, चेक करिए और चैट बॉक्स में लिखिए। इस पुष्पिंदर जी ने लिखा है कि उनको पेनफुल है। सो इट्स नॉर्मल, बहुत जनों का हो सकता है पेनफुल, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट एंड डिटॉक्स से आप बहुत आसानी से इस चीज का इलाज कर सकते हैं। बॉडी में कहीं पे भी पेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि कुछ प्रॉब्लम है आपके शरीर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वे ऑफ डायग्नोसिस है। हम अपना डायग्नोसिस खुद कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर देवेंद्र वोरा जी ने कहा था, हेल्थ इन योर हैंड्स, हमारे हाथों में हमारा इलाज छिपा है। तो हम क्यों ना अपना सेल्फ डायग्नोसिस करके देखें कि हमें पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप इस तरह से कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट या पेन से भी आप प्रेस करके देखो कि पेनफुल है या नहीं। एंड बहुत जनों ने यहाँ लिखा है कि पेनफुल है। अब सवाल ये आता है कि हम क्या करें, पेनफुल है तो हम क्या ट्रीटमेंट करें। तो ट्रीटमेंट करने का भी आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप डिटॉक्स तो करना ही है आपको। ओके। या मैं एक्चुअली देखो, मैं राइट हैंडेड हूं तो मैं लेफ्ट हैंड में दिखा रही हूँ, एंड सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर योर राइट हैंड ऑल्सो, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए क्या करना है हमें, क्योंकि पिक्चर से तो आप समझ ही जाओगे। ओके। अभी आप इसमें कॉन्सेंट्रेट करिए कि हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। बोथ हैंड्स में सेम पोजीशन, इसी तरह से देखो, मिरर इमेज है। तो आप देखिए ये हाथ में यहाँ आएगा तो इस हाथ में इसी तरफ आएगा, तो ये एक अलग कंसेप्ट है। तो आप यहाँ पे जो दूसरा हाथ है वहां पे इस साइड में ही आएगा। ओके। सो अगर हम देखेंगे ट्रीटमेंट के माध्यम, तो सबसे पहला चीज है हम यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पे सीड्स यूज कर सकते हैं, कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हमेशा यहाँ पे प्रेशर दे सके। कितने देर देंगे, 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं एक्यूप्रेशर में, जैसे हम इस टेप का यूज करते हैं, दिस इज माइक्रोपोर टेप, ठीक है। ये माइक्रोपोर टेप है, इजीली अवेलेबल एट एनी मेडिकल स्टोर, कहीं पे भी अवेलेबल है। एक्यूप्रेशर के कोई स्टोर होंगे जो प्रोडक्ट्स रखते हैं, उनके पास भी बहुत आसानी से अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप इसे। तो ये माइक्रोपोर टेप है, इस माइक्रोपोर टेप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो। और दूसरा चीज है हम यूज करते हैं सीड्स का। दिस इज अ माइक्रोपोर टेप, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ कि कैसे हम इसे यूज करना है। तो हमने ये कॉरेस्पॉन्डेंस देखा, सबसे पहला चीज ये देखिए, ये डिफरेंट तरीका है ट्रीटमेंट का। तो सबसे पहले जैसे मैंने दिखाया, यहाँ पे देखिए मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। आई होप द स्लाइड इज विजिबल। स्लाइड विजिबल है आप लोग सबको। ओ वाओ, ग्रेट। सो सबसे पहला चीज है कि हम प्रेशर दे सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया कि ये जिमी के माध्यम से मैंने यहाँ पे प्रेशर दिया। दूसरा चीज है हम सीड्स यूज कर सकते हैं। ओके। तो सीड्स हमें कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है। सीड हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है मटर का दाना। बेसिकली हम दो सीड्स का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज मटर दाना, दैट इज ड्राई पी सीड्स, और मेथी दाना, दैट इज फेनुग्रिक सीड्स। तो जब हम पाम में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पाम मतलब अपने हाथों में बड़े एरिया में यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, तब हम मटर का दाना का यूज करते हैं। और जब हम फिंगर्स में ट्रीटमेंट करते हैं तो हम मेथी दाना यूज करते हैं। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इजीली एप्लीकेबल है कौन सी जगह में। ओके।
अगर आपके मन में ये अगर सवाल है कि मेरे पास मटर दाना अवेलेबल नहीं है, हो सकता है ना, तो उस केस में आप किसी भी तरह का दूसरा सीड्स यूज कर सकते हो, जैसे चना हो गया, दाल हो गई, कोई भी सीड्स। ठीक है, बट जिसमें प्राण शक्ति हो वही सीड यूज करिए। अगर कोई सीड अगर पुरानी पड़ी हुई हो या फिर जिसी में कीड़े लगे हुए हो, वो सीड्स मत यूज करिए। सीड यूज करने के बाद इसे थ्रो कर दीजिए। इसे खाना नहीं है या रीयूज भी नहीं करना है, खाने की चीजों में यूज नहीं करना, ना ही इसे प्लांट्स में देना है, मतलब मट्टी में फेंकना है ताकि प्लांट्स उग जाए, क्योंकि जब हम सीड्स को अपने बॉडी में यूज कर रहे हैं तो ये उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ओके, तो मटर दाना के अलावा और अदर सीड्स भी आप यूज कर सकते हो, एनी सीड्स जो आपके घर में अवेलेबल है। तो सीड को लगाना कैसे है आप थोड़ा देखिए, जैसे मेरे पास ये मटर का दाना है। मैं स्क्रीन को ऑफ कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छे से दिखे। तो अकॉर्डिंग टू एरिया, तो मैंने यहाँ पे 3 मटर का दाना लिया। दिस इज पी सीड, देखो। ठीक है, तो मैंने ये 3 मटर का दाना लिया और ये दिस इज माइक्रोपोर टेप। ओके, तो टेप में मैंने इस तरह से मटर के दाने को चिपकाया। ओके, लाइक दिस। और मैंने ये लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जो हाथ में जहां पे हम लीवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यस यू कैन यूज चना सीड्स आराम से, एनी सीड्स। ठीक है, तो आप इस तरह से लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने इसे लगा दिया। ओके, तो दिस इज अ वे ऑफ ट्रीटमेंट कि कॉरेस्पॉन्डेंस में हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली रात को लगाना है और सुबह हटाना है, आप चाहे तो दिन में भी इसे लगा सकते हो। तो ये एकदम बेसिक ट्रीटमेंट है। ड्यूरिंग क्लींजिंग भी आप इसे कर सकते हो आराम से, तो आपका क्लींजिंग प्रोसेस और अच्छे से होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए इसमें। एनी सीड्स यू कैन यूज। दूसरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कि 3 3 सीड 4 सीड, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपका एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हाथ छोटा है तो 3 सीड लगाइए, अगर एरिया बड़ा है तो आप 4 5 सीड भी लगा सकते हो। कितने दिनों का है ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सबसे पहला चीज है आप लगाइए हफ्ता 10 दिन लगाइए कम से कम। 10 दिन 15 दिन, अगर आपको लग रहा है मेरे बॉडी में चेंज है, वो एरिया को आप दिन में प्रेस करके देखिए, अगर आपको लग रहा है वो पेन चला गया तो उस केस में मत लगाइए, लगाना छोड़ दीजिए। ये तो सेल्फ डायग्नोसिस एंड सेल्फ ट्रीटमेंट मेथड है। जस्ट अ मिनट। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि और क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है यहाँ पे। सबसे पहले हमने देखा सीड्स, दूसरा है कि कलर्स। अब कलर्स हम क्या यूज कर सकते हैं, आपके मन में सवाल होगा कौन सा कलर यूज करना है, तो नॉर्मल स्केच पेन्स यूज कर सकते हो आप। कलर का अपना एक अलग इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, जिसे हम क्रोमोथेरेपी कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो उसे क्रोमोथेरेपी कहते हैं। तो रंग रंग चिकित्सा, तो हम रंगों से भी अपने बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एनर्जी चैनल्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट्स। थर्ड चीज है कि मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स एडवांस वे ऑफ ट्रीटमेंट है, विदाउट लर्निंग द थेरेपी आप मैग्नेट ट्रीटमेंट मत करिए, सीड्स और कलर से ट्रीटमेंट करिए। और ये द पेपर टेप का दिया हुआ है। ओके, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट और एक ट्रीटमेंट है, अगर किसी को फैटी लीवर है तो उस केस में आप ये सीड्स यूज कर सकते हो और कलर लगा सकते हो। कलर कौन सा कलर, दिस इज लाइट ब्लू कलर। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, आप देख पा रहे हो। अगर किसी को फैटी लीवर या स्लगिश लीवर है, उस केस में आप इस पर्टिकुलर इस एरिया में लाइट ब्लू कलर लगा सकते हो। आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इज द स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन विजिबल है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, यस, ग्रेट। सो आप यहाँ पे लाइट ब्लू कलर भी लगा सकते हो। तो फैटी लीवर का हमने 2 तरह से ट्रीटमेंट देखा, आप यहाँ प्रेशर दो, दूसरा यहाँ पे आप लाइट लीवर लाइट कलर लगाओ, लाइट ब्लू कलर। नॉर्मल स्केच पेन्स, इस तरह के जो स्केच पेन्स है, बच्चों के जो स्केच पेन्स है, आप उसे वही यूज करिए। ठीक है, ये 2 लीवर का पिक्चर दिया है, दिस इज फैटी लीवर, दिस इज हेल्दी लीवर। ठीक है, सो लाइट ब्लू कलर आप दोनों हाथों में ट्रीटमेंट कर सकते हो।
मेरिडियंस जो होते हैं, जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, बाइलेटरल है, अगर लेफ्ट में है तो राइट में भी है, दोनों साइड में है, पैरों में भी है। तो पिक्चर में आपसे शेयर करूंगी, तो पिक्चर देख के आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आप अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर में मेथी की पट्टी लगा सकते हो। मेथी की पट्टी मतलब फेनुग्रिक सीड्स की पट्टी, वो पिक्चर भी मैं शेयर करूंगी। फेनुग्रिक सीड्स मतलब मेथी सीड्स, दिस इज मेथी सीड्स, आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में। और ये पट्टी कैसे बनाना है, पट्टी बनाना भी बहुत आसान है। मेथी को स्प्रेड करिए, देखिए, मेथी को इस प्रकार से स्प्रेड करना है आपको, इस तरह से। देखो मैंने मेथी को स्प्रेड किया, ठीक है। और उसके बाद ये टेप को इसके ऊपर रखना है। तो टेप दो तरह के आते हैं, दो साइजेस की आती है, ये छोटी वाली टेप है, ठीक है, 3 mm। इस तरह से टेप को मैंने फाड़ा और इस मेथी के ऊपर मैंने ऐसे लगा लिया। तो ये बन गई मेथी स्ट्रिप, बहुत ही आसान तरीके से। इसका वीडियो जो है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी कि मेथी स्ट्रिप हमें कैसे बनानी है। फिलहाल आप ये देखिए हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो हमारे इंडेक्स फिंगर में या सारे ही फिंगर्स में 3 जॉइंट्स होते हैं, 1 2 3। आप समझ पा रहे हैं किस जॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो यस लिखिए, यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स यस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ब्लू कलर जो है वो लाइट ब्लू कलर है, ये याद रखिएगा। तो शेड्स है ब्लू के, डार्क एंड लाइट, दोनों का अलग एनर्जी लेवल है। आपको लाइट ब्लू कलर यूज करना है। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर। ओके, सो दिस इज इंडेक्स फिंगर, इसमें 3 जॉइंट्स है, 1 2 3। तो आपको ये दोनों इंडेक्स फिंगर मतलब लेफ्ट एंड राइट, थोड़ा सा और डिटेल्स में अगर हम बताते हैं तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ग्रुप में किसी ने सवाल किया मैम से कि मैम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर अगेन इट्स अ वेरी वास्ट थिंग इन एक्यूप्रेशर, और एक्यूप्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्ट्रीम है। उस ट्रीटमेंट के अनुसार ये दोनों इंडेक्स फिंगर हमारे लीवर एंड किडनी को कॉरेस्पॉन्ड करता है, इसीलिए हम इन दोनों फिंगर में ट्रीटमेंट करते हैं। सो मैंने एक जिस्ट में बताया कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे थेरेपी में, राइट। सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर लीवर, दिस इंडेक्स फिंगर, एंड राइट इंडेक्स फिंगर कॉरेस्पॉन्ड टू योर किडनी। तो लीवर एंड किडनी रिलेटेड अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इन दोनों इंडेक्स फिंगर के तीनों जॉइंट्स में मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। तो मैंने मेथी की पट्टी इस तरह से बनाई और इस जॉइंट में मैंने लगाया। सिमिलरली आपको सारे जॉइंट्स में ऐसे ही लगाने हैं, ये देखो, गॉट इट। ऐसे इस जॉइंट में, इस जॉइंट में और इस जॉइंट में, दोनों फिंगर के तीनों जॉइंट्स में। कितना दिन लगाना है अगेन डिपेंड्स, आप लगाइए 10 दिन 15 दिन। अगर आपको लग रहा है कि आपको उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करने के बाद आपके बॉडी में चेंजेस लग रहा था, आप उसे कंटिन्यू रखिए। और बॉडी में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो लगाना छोड़ दीजिए, कुछ दिन का गैप लीजिए, फिर वापस लगाने लग जाइए। रात को लगाना है और सुबह हटा देना है, रात को लगाना है, सुबह हटा देना है। गॉट, किसी को कोई सवाल है इस पे तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो प्लीज शो फिंगर। ओके, आई एम शोइंग इट राइट। सो दिस इज द पिक्चर। देखो इस पिक्चर में बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि कैसे हम दोनों इंडेक्स फिंगर में मेथी की पट्टी लगाए हैं। ये दोनों इंडेक्स फिंगर है, इसमें मेथी की पट्टी लगाए तीनों जॉइंट्स में। आई होप द पिक्चर इज विजिबल, राइट। यस, चैट बॉक्स में यस लिखिए। कलर्स को आप दिन में भी लगा सकते हो, रात में भी लगा सकते हो, बट कलर थेरेपी दिन में बहुत अच्छा काम करता है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन क्रोमोथेरेपी जो कि सन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर आप दिन में कलर थेरेपी करते हो तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो बेसिकली हम ये गाइड करते हैं कलर थेरेपी आप मॉर्निंग टाइम में करें, मॉर्निंग टिल इवनिंग। और रात को मीठी पट्टी लगाए, रात को भी अगर कलर्स लगते हैं तो उसमें हर्ज नहीं है।
अच्छा, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये स्लाइड के ऊपर जो मार्क कर रहे हैं तो प्लीज ऐसे बच्चों के जैसे आप मार्क्स मत करिए, इस पे डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। सो ये दोनों इंडेक्स फिंगर, तो ये सिर्फ लीवर और लीवर किडनी का ट्रीटमेंट नहीं करेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये किसी भी तरह का डिसऑर्डर ऑफ चेस्ट, लंग्स, हार्ट, ट्रैकिया, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड स्प्लीन, पैनक्रियास, ये हर चीज का आपका ट्रीटमेंट करेगा, ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग आज से इस ट्रीटमेंट को करने लगिए, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है। आप लोग आज ये जो 4 दिन का हमारा प्रोग्राम है उसमें आप दो चीज करिए। अगर इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एनी लिवर रिलेटेड इशू, आप यहाँ पे मटर का दाना लगाइए, और ये तीनों इंडेक्स फिंगर, दोनों इंडेक्स फिंगर में तीनों जॉइंट्स में इस तरह से मेथी की पट्टी लगाइए, एंड यू विल सी द रिजल्ट। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसिडिटी। अगेन मैम ने एसिडिटी के बारे में बताया कि क्लिनजिंग थेरेपी से हम एसिडिटी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? एक्यूप्रेशर के माध्यम से। हम्म, जस्ट अ मिनट। तो अगेन हम उसको कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एसिडिटी का भी ट्रीटमेंट हम कलर थेरेपी से बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकते हैं, तो जिसका पिक्चर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप लोग अगर किसी को एसिडिटी रिलेटेड इशू है तो उसको आज से आप लोग ट्रीटमेंट करिए। जो भी पिक्चर्स है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। लेट मी शो द पिक्चर। उसके बाद हम 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशंस रखेंगे, क्वेरी सेशंस। तो किसी को किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो वो लोग ग्रुप में, सॉरी, मैं सबको अनम्यूट करूंगी तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बेसिकली अगर आप लोग में किसी को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हो सबसे पहले? हाउ मेनी ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज? एसिड रिफ्लक्स हो गया या गैस्ट्रिक हो गया? यस, गैस्ट्रिक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक एसिडिटी। इनो ले लेते हैं, ओके। एनी, अच्छा, हिंगोली। इनो से कितना नुकसान होता है वो बताने जाऊंगी तो कितना समय ले लेगा, वो मैम आपको कल बताएगी कि इनो का क्या नुकसान है। कोकम शरबत, कोल्ड मिल्क, वाटर इनटेक, इसे बुल, ओके, कुंजल करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक ऐसी थेरेपी बताऊं जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और बहुत आसानी से कर लो। कुंजल करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एंड कुंजल इज गुड, एनी टाइम इट्स वेरी गुड, बट समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता है कि अगर रात को एसिडिटी हो गया तो आप उस समय कुंजल कर सकोगे, नॉट पॉसिबल। एंड इसबगुल भी एक हैबिट बन जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि आप बाद में समझोगे जब हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से बताएंगे कि एवरी डे अगर हम इसबगुल लेते हैं तो उसका क्या प्रॉब्लम है। नेचुरोपैथी भी बहुत अच्छी तरीका से उसको क्लैरिफाई करता है कि एक हैबिट होने से वो हमारे बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाता है, राइट? ओके, सो एक बहुत सिंपल सी कलर थेरेपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। If anyone is suffering from acidity, gastritis, acid reflux, constipation, chronic acidity, chronic constipation, चाहे सालों पुराना एसिडिटी हो, उस केस में आप इस कलर थेरेपी को यूज कर सकते हो, जिसमें सिर्फ 3 कलर्स की जरूरत है, ग्रीन कलर, वायलेट कलर एंड ब्लू कलर। तो यहाँ पे 4 कलर्स दिए हुए हैं और ये पिक्चर मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो वायलेट कलर आपको लगाना है इस पॉइंट में, यहाँ पे, ये देखिए जहां पे मेरा एरो है उसको आप चेक करिए, मैं कर्सर जहां पे उसको चेक करिए, देखिए। तो यहाँ पे आपको वायलेट कलर लगाना है, यहाँ पे ब्लू कलर। ब्लू कलर ये है डार्क ब्लू कलर, वहां पे हमने लाइट ब्लू कलर का यूज किया था, यहाँ पे हम डार्क ब्लू कलर यूज कर रहे हैं। और इन दोनों पॉइंट्स में आपको लगाना है ग्रीन कलर। तो ये 4 कलर्स का ट्रीटमेंट है। आप लोग चाहे तो आज से इसको करना स्टार्ट कर दीजिए और आने वाले 4 दिन तक इसको रेगुलरली करिए। एंड ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है, दिस इज वेरी गुड, और 100% रिजल्ट आते हैं, ठीक है? 100% रिजल्ट। तो ये बहुत ये आसान है,
बट ये लेकिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो आप लोग इसको यूज करिए और अपने लीवर को और बेटर वे में डिटॉक्स करिए, ट्रीट करिए और अपना इलाज अपने हाथ करिए। तो स्क्रीन, यस, बोथ हैंड्स, यू कैन यूज ऑन बोथ हैंड्स। मैं दिख नहीं रही हूँ? ओके, अभी दिख रही हूँ? ओके, मेरा कैमरा टेढ़ा हो गया था, आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पिक्चर एक्चुअली। ठीक है, ओके। सो सो ये अगेन मैं इस पिक्चर को शेयर कर दे रही हूँ। दिस इज अ कलर थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक एसिडिटी। 3 कलर्स यूज करने हैं, वायलेट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, और आपको अपनी दोनों हैंड्स में से यूज कर सकते हैं, राइट एज वेल एज लेफ्ट हैंड। ओके, दिन में लगाइए और इस ट्रीटमेंट को यूज करने के बाद आप चाहे तो ग्रुप में अपने हाथ के पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसको चेक कर सके और आपको बता सके कि सही है या गलत। कई बार होता है कि गलत पॉइंट्स पे लगाने से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो आप लोग ग्रुप में भी शेयर करिए पिक्चर्स को। ठीक है। सो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। हम अभी 4 दिन और जुड़े हैं, बहुत सारी चीजों को हम शॉर्ट आउट करेंगे। अभी मैं आप सबको अनम्यूट करूंगी और आप लोग एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे पास 15 मिनट है। ओके, सो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, तो एक एक करके आप क्वेश्चंस पूछिएगा। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। यस। मैम, ये लिवर डिटॉक्स की जो प्रोसीजर है वो हाँ, कितनी फ्रीक्वेंसी से रिपीट करनी है? लीवर डिटॉक्स की जो प्रोसीड्योर है वो आप 15 डेज में रिपीट कर सकते हैं, महीने में 2 बार, मैक्सिमम आप 2 बार कर सकते हो। मंथली ट्वाइस एंड मंथली 15 ट्वाइस। डेज गैप। ओके। यस। लिवर हेलो के लिए मैम। मेथी दाना और पाम पर जो लगाने के लिए मटर दाना हाँ, साथ में करें। बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपका कॉरिस्पॉन्डेंस का ट्रीटमेंट हो गया, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो आप ये दोनों ट्रीटमेंट एक साथ कर सकते हो, क्योंकि लोकेशन अलग है, आप आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हो, नॉट एन इशू। मैम, हाँ, बोलिए। जो क्लींस आपने बोला एक्यूप्रेशर करो, वो क्लींजिंग करने से पहले करना है कि बाद हाँ, में? सपोज लिवर डिटॉक्स करना है और हमें वो प्रोसीजर करना है, तो पहले से एक्यूप्रेशर स्टार्ट करना है कि बाद में डिटॉक्स करने के बाद? से पहले से। पहले से यानी कितना टाइम पहले? 1 वीक? हाँ, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम को कम करके फिर लीवर क्लींस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10-15 दिन पहले से कर सकते मैम मैम अगर मेरा क्वेश्चन है कि मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को लिवर सिरोसिस है, बोल रहे हैं अभी तो प्लास्टिक मैं कैसे वो कर ये सकते हैं? एप्सम सॉल्ट यूज कर सकती हूँ? हैं। देखिए, आपको लीवर सिरोसिस किस स्टेज पे है, और आप अभी फिजिकली आपकी क्या कंडीशन है? फिजिकल मैं वैसे नॉर्मल हूँ, लेकिन ब्लोटिंग खूब होता है मुझे। हाँ, तो आप कर सकते हैं। मतलब ये एप्सम जिसे मेरे को सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन है, डॉक्टर ने मुझे सॉल्ट का एप्सम लिमिटेशन बता सॉल्ट इज रखा है। नॉट अ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड नहीं है एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट है, इसलिए आप इसको यूज कर अच्छा, सकते और जो ये ब्लोटिंग है उसके लिए कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट बता सकते हैं मैम? हैं। अभी मैडम ने बताया ना एसिडिटी और ब्लोटिंग का, लेफ्ट हैंड में अच्छा, चार वो यूज कर पॉइंट सकती बताए। हूँ, कलर वो थेरेपी। यूज कर कलर सकती हूँ। थेरेपी। कलर थेरेपी, अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। कलर थेरेपी मैम के साथ साथ आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर्स में जो मेथी पट्टी है वो भी लगाइए। अच्छा, ओके, थैंक यू मेरे मैम। मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मेरे हाथ में दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ, फिर भी मैं ये ट्रीटमेंट कर सकता हूँ? मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलिए। अभी जैसे मैम ने बताया था लीवर डिटॉक्स, लीवर को दर्द को जांचने के लिए, हम्म। तो वो मेरे कोई दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है दोनों हाथों में भी, फिर भी मैं ये चिकित्सा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी एज कितनी है? 59।
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो करना ही चाहिए। जी, मैम, थैंक यू। हेलो मैम। मैम कोई ऐसा चार्ट है कि आपने बोला ना लाइट खाना चाहिए सुबह, ये खाओ नहीं, या वो नेक्स्ट चार्ट डे, नहीं है, वो तो मैंने आपको इसीलिए बताया ना आप लोग को। कि लाइट आगे और पीछे दोनों, अगले दिन और दूसरे दिन लाइट ही होना चाहिए ऐसे, सो नथिंग। हेलो हेलो मैम। मैडम। हेलो मैम। मैम जी आपने बोलिए। एसिडिटी के लिए क्या बोला था, एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? वो मेरा मिस हो किसके गया। लिए? एसिडिटी के लिए। अभी एसिडिटी के लिए हम एक कलर थेरेपी का चार्ट ग्रुप में भेज देंगे, आप उसको देख के कलर्स लगाइएगा लेफ्ट हैंड में, उससे आपकी एसिडिटी काफी कम हो जाएगी। और ऐसे भी मैम कल हम लेमन एसिडिटी हेलो क्लींस सॉल्ट के का ऊपर ही कुछ था। बात करेंगे। मैम हेलो लेमन सॉल्ट का कुछ हेलो था, मैडम। वो वाला पूछ रही हूँ। हेलो जी हेलो बोलिए, आप फिर से अपना सवाल रिपीट करिए मैम, थोड़ा सा मैम। वॉइस को थोड़ा लेमन सा इंक्रीज जिंजर और करिए। सॉल्ट का कुछ बोला था आपने, वो वाला पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं बोला। हाई बीपी में यूज कर सकते हैं लीवर। मैम, जी मैम कल का सेशन मिस करने वाले हैं तो किस तरह से, बिकॉज वो गेट रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में। हेलो रिकॉर्डिंग। मैम जगह का बिंदी यूज कर सकते हैं, कलर्ड। भिंडी जी, क्या? कलर्ड बिंदी। बिंदी बिंदी बिंदी। नहीं, बिंदी से काम भिंडी नहीं नहीं, होगा। जब कलर कर पेंसिल रहे हैं कलर। तो स्किन पे लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ। आप दिखाने के लिए नहीं लगा रहे हो, तो इसको आप स्किन में लगा रहे हो, तो इसका स्किन से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। हेलो मैडम। मतलब फिर कलर हाँ पेन बोलिए को यूज बोलिए करना होगा। सर, मैडम बोलिए। ये लीवर फाइब्रोसिस है, ये ठीक हो सकता है क्या क्लीनिंग से? देखिए, लीवर सर्विसेज, नहीं, फाइब्रोसिस। हाँ, उसके लिए आप अभी आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है उसको ठीक करना, लेकिन आप मैनेज कर सकते। नहीं, लीवर क्यूसी मैम। फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस जी में जी। फायदा हो सकता है, आप करिए। पहले ये रिवर्स हो एक्यूप्रेशर सकती है? स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर लीवर क्लींस कीजिएगा। वो F3 स्कोर है तो ये रिवर्स हो सकता है? मैं ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं सकती हूँ, कोशिश कर से करिए, हो सकता है। मैम हाई बीपी हेलो मैडम। मल्टीपल पेन का सकते हैं। सब हेलो बताएंगे। मैडम। हाई बीपी में हाई बीपी में लीवर क्लींस हेल्पफुल होता है, क्योंकि इप्सम सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड नहीं है, वो मैग्नीशियम सल्फेट है, इसलिए वो बीपी को बढ़ाता नहीं है, बीपी को कम करता है। ओके। बल्कि जिनको लो बीपी है उनके लिए बहुत केयरफुल होकर लीवर क्लींस करना चाहिए। थैंक यू मैम। मैम हेलो अमाउंट मैडम। बताइए मैडम प्लीज। हेलो क्वांटिटी मैडम। कितना कितना लेना है? हेलो मैडम। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, recently I was diagnosed with chikungunya, and in that when I did the blood testing, I found SGPT and UGPT was high, यस, and आफ्टर doctor has, चिकनगुनिया, when you recover from chikungunya, you can do yeah, liver detox and kidney detox to yeah madam. detox your toxins from body, and you will feel good. No, madam, what exactly problem is that doctor has said not drinking, but I am a regular drinker, daily drinker, so limit what should be, madam? I don't know what is the limit. You have to decide your limit. That's yeah, that's only. That's only. I just wanted to understand what will be the limit. You Yes, have to stop, sir. हेलो मैम। yes. क्यूसी मिनिमम मैम। मिनिमम जितना हेलो मैम। आपको प्लीज टेल एकदम द मिनिमम अमाउंट पी ऑफ के आप सॉल्ट। रह सकते हो, उतना ही पीजिए, वही लिमिट होगी। Okay, हेलो madam. मैम। Okay, madam. Thank you, अरे madam. हेलो मैम। ड्रिंक करके अगर लिवर खराब कर रहा है तो उसमें क्लींजिंग करके क्या फायदा है फिर? नहीं, वो होगा नहीं ना, कुछ नहीं, फायदा नहीं होगा, हाँ? कुछ हेलो फायदा नहीं मैम। होगा। मैम टेल द मैम अमाउंट हेलो ऑफ मैम। सॉल्ट। इट्स ऑलरेडी हेलो गिवन इन द मैम। चार्ट, हम लोग वो चार्ट शेयर करेंगे आपसे, उसमें दिया हुआ रहेगा कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट क्या है। और कोई हेलो क्वेश्चन मैम। है आप लोग का? मैम लिवर मैम। क्लींजिंग और बाद में जब किडनी का क्लींजिंग डिटॉक्स करना है तो ऐसे कुछ गैप वगैरह रखना है तो? वो सब हम आपको बता देंगे, अभी आज लीवर क्लींस के बारे में ही सोचिए। मैम। मैम रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हेलो जी जी जी, बिल्कुल मैम। बिल्कुल। हेलो। आप सुन रहे हैं? हाँ मैम। बोलिए। ब्लोटिंग के हाँ, लिए मेरी क्या बेटी। करना है, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। प्रोटीन के ब्लोटिंग। लिए लीवर क्लेंस बहुत ही हेल्पफुल होता है, कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए ब्लोटिंग हो रही है। तो जैसे ही आप लीवर को एक्टिवेट कर देंगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और ब्लोटिंग ठीक हो जाएगी। हेलो मैम। मेरी एक्यूप्रेशर डॉटर को पॉइंट्स क्या पीएस। है हेलो ब्लोटिंग के लिए? मैडम मैडम ने ये जितने आज एक्यूप्रेशर हेलो। बताए, कलर थेरेपी, मेथी सीड, वो सारे के सारे आप ब्लोटिंग के लिए लगा सकते हैं।
मैम डिओडेनम मैम अल्सर मैडम में मेथी सीड मैडम ये क्लींजिंग लीवर कर सकते डिटॉक्स हैं। डिनम की अल्सर में पीपीटी शेयर कर एसिडिटी देंगी क्लींस से क्या? आपको हेल्प मिलेगी, हम बात करेंगे उसके ऊपर। मैडम ये पीपीटी मैडम शेयर कर मेथी के सकेंगी जो क्या आपने बताई है लीवर इससे कौन डिटॉक्स कौन सर सी की? ये बीमारियों सवाल में पूछिए फायदा प्लीज, मिलता है? जस्ट मिनट, एक 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 क्वेश्चन पूछिए। मैं ये कह रहा था कि लीवर डिटॉक्स की पीपीटी शेयर कर सकेंगी तो मेहरबानी, फिर से अगर इसमें रिपीट ग्रुप में करिए शेयर आपका कर दें। क्वेश्चन। लीवर डिटॉक्स की पीपीटी जो मैडम ने पहले दिखाई थी शुरू हाँ में, वो अगर बिल्कुल, आप इसमें शेयर कर देंगे तो हाँ मेहरबानी बिल्कुल कर होगी, देंगे, थोड़ा कर देख देंगे, सकें। कर देंगे। ओके। थैंक यू। मैम मैडम एक तो डिओडेनम अल्सर में मैम लिवर क्लींजिंग सही रहेगा? नहीं नहीं, ड्यूडिनम अल्सर में आप लीवर क्लींस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इप्सम सॉल्ट बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। और आपको ड्यूडिनम अल्सर है, इसका मतलब आप बहुत ही हाइपर एसिडिक है। तो पहले आपको अपनी एसिडिटी क्लींस और एसिडिटी को ठीक करना है, फिर अल्सर को ठीक करना है, फिर ये आप लीवर क्लींस करिएगा। अच्छा ठीक है मैम, थैंक आपको मैडम एक्यूप्रेशर ये जो थेरेपी बहुत हेल्प, मैम एक्यूप्रेशर मेरे बहुत को हेल्प। मेरा रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। बिल्कुल हेलो बिल्कुल। मैम। हेलो हेलो मैम। मैडम एक्यूप्रेशर में आपने जो मेथी का हेलो प्रयोग मैम। बताया, ये क्या कौन कौन सी बीमारी में फायदा करता है? देखिए, हर बीमारी का मेथी का ट्रीटमेंट है। आज हम सिर्फ लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मेथी सीड का ट्रीटमेंट बताया हमने। तो हाँ लीवर हाँ जो है वो खुद बहुत सारी बीमारियों का कारक है। तो हाँ मेरे को लीवर के आपका कारण जितनी रिकॉर्डिंग भेज बीमारियां देना। हो रही हैं वो उस मेथी सीड से इफेक्ट होंगी। आपका जैसे मैग्नीशियम वाला रिकॉर्डिंग मेरा भेज। मेरा लीवर फैटी है, साथ साथ में कुछ जॉइंट पेन भी हमको आ रहा है, तो वो दोनों में फायदा करेगा क्या? अगर आपका जॉइंट पेन लीवर से रिलेटेड है तो जरूर करेगा, बिल्कुल करेगा। मैम जी मैंने बोलिए। लास्ट वीक ये किया जो लीवर लीवर क्लींजिंग। डिटॉक्स मैम, ये जो लीवर डिटॉक्स है और ये अगर नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है? कि नॉर्मल पर्सन के लिए ही तो है, बहुत बीमार आदमी के लिए थोड़ी है, ये नॉर्मल पर्सन के लिए ही है। आपका एज रिकॉर्डिंग भेज देना मैम। हाँ कोई रिकॉर्डिंग। यानी एज लिमिट ब्लॉटिंग क्या या रहेगा? ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बाकी हम के जो कर सकते प्रश्न हैं है ना? आप लोग ग्रुप में भेजिएगा। एज लिमिट क्या रहेगा? एज लिमिट 80 इयर्स तक तो मैंने खुद करवाया है, मेरे खुद के फादर 80 इयर्स के हैं, वो रेगुलर करते हैं। तो मेरी स्टार्टिंग तरफ से एज कोई एज लिमिट नहीं है इसकी। स्टार्टिंग एज बच्चे कर सकते हैं क्या? बच्चों को मत करवाइए, उनको बहुत तकलीफ होती है। 16-17 साल से छोटे बच्चों को मत करवाइए, उसके लिए हम दूसरा अल्टरनेटिव आपको बता देंगे एक्यूप्रेशर के हिसाब से। अच्छा मैडम, मुझे पूछना है, जैसे मेरे स्किन में एलर्जी होती है, खुजली बहुत आती है, तो मुझे पता नहीं है क्या चीज से एलर्जी है मुझे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? उसके लिए एक्यूप्रेशर करिएगा, आप लीवर क्लेंस भी करके देख लीजिए, अगर जाती है तो ठीक है, नहीं तो हाँ एक्यूप्रेशर क्या करिए। चीज? क्या चीज मैम? ट्राई कर लीजिए एक बार। मैम तो मैम कौन सा पॉइंट है वो एक्यूप्रेशर का? वो हम अगले क्लास में बताएंगे। ओके, ओके तो मैम। आज का टाइम conducted nice आपने class जो बताया both. क्या करना है? Very थैंक यू nice. सो मच। Very सो आज nice. का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, इट्स ऑलरेडी 8:15, तो 10 मिनट्स अलॉटेड था आप लोग को। और बाकी के Thank you. क्वेश्चन से किसी के अगर रह गए हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ